अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्कर हयात। नाज़रीन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के जो इंतखाबात हैं इनके हवाले से इंतहाई अहम तरीन अपडेट है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात का 18 अगस्त, 1 सितंबर और 18 सितंबर की डेट, 3 डेटों पर जो है वो गौर किया जा रहा था। और इस पर थोड़ा सा तनाज़ा भी पैदा हुआ क्योंकि जो गवर्निंग बॉडी है इसका आखिरी इजलास था। इस आखिरी इजलास में गवर्निंग बॉडी ने ये फ़ैसला, जो गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं उनसे इस हवाले से, क्योंकि शेड्यूल जो है वो इलेक्शन का फ़ाइनल होना था, तो इस हवाले से राय ली गई कि ये इलेक्शन जो है वो 18 अगस्त को होने चाहिए, या कुछ रीज़न्स जो है वो इस पर हाउस से ओपन किया गया। तो मुख्तलिफ जो मेंबरान थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आई, और मुख्तलिफ जो दड़े हैं, ज़ाहिर है 5 से 6 ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल में मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं इन ग्रुप्स की नुमाइंदगी करते हैं। तो कुछ मेंबरान का ख़्याल ये था कि जो ये इंतखाबात हैं, ये इंतखाबात जो है वो अगस्त की 18 तारीख को नहीं होने चाहिए, बल्कि थोड़े से आगे करने चाहिए, क्योंकि अगस्त में मौसम गर्म होता है। फिर कुछ की राय ये थी कि शदीद बारिशों का भी ख़दशा है, मानसून भी है, सैलाब का ख़दशा है। तो इससे ये जो शेड्यूल है इसमें बहुत सारे जो एग्रीकल्चर से जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं और दीगर जो डिपार्टमेंट हैं इनसे रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं या जो एहलकार हैं वो इमरजेंसी ड्यूटी पर होते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है वो कुछ आगे किया जाए। कुछ लोगों का ये कहना था कि क्योंकि शदीद गर्म मौसम होता है और बुज़ुर्ग जो वोटर्स हैं वो नहीं निकल पाते, ऑलरेडी टर्न आउट जो है वो कम है, और ये टर्न आउट जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, हो जाता है इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के हवाले से। तो ये मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी राय के बाद ये फ़ैसला किया गया था गवर्निंग बॉडी के इजलास में कि वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए वज़ारत कानून से राय ली जाए कि वज़ारत कानून जो है वो क्या कहती है। इस हवाले से एक लेटर लिखा गया वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी को, वज़ारत कानून को ख़त भेजा गया कि क्या ये इंतखाबात इन वजूहात की बिना पर 18 अगस्त के बजाय 18 सितंबर को हो सकते हैं। इस ख़त के हवाले से भी अपडेट है, लेकिन सोशल मीडिया पर और मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ किए जो द इंजीनियर्स पाकिस्तान ग्रुप है और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी आरा सामने आना शुरू हुई। द इंजीनियर्स पाकिस्तान ने एहतजाज की भी धमकी दी, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बात हुई कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात जो है वो डिले नहीं होने चाहिए, क्योंकि गवर्निंग बॉडी अगर ख़ुद को तोसी देगी तो ये एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट होगी जिसके बायस जो है वो आइंदा गवर्निंग बॉडी, अगर इन्होंने 1 माह के लिए वो अपनी तोसी की है तो आइंदा गवर्निंग बॉडी है वो 6 माह के लिए कर सकती है। और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि यानी कि अगर 6 सितंबर को, क्योंकि चेयरमैन का टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा, गवर्निंग बॉडी का टेन्योर भी ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद होगा क्या, एक खला पैदा हो जाएगा, साइनिंग अथॉरिटी कोई नहीं होगी। जो मौजूदा बरसर इक़्तिदार हैं ग्रुप द इंजीनियर्स अलायंस था, इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी में से कुछ की भी राय ये थी कि अगर इंजीनियरिंग कौंसिल के इंतखाबात 1 महीने डिले करने हैं तो उससे जो क्रेडिबिलिटी है या जो साख है वो भी मुतासर हो सकती है, मामला कोर्ट में भी जा सकता है, तो इस मामले को सुलझाया जाए। तो मौजूदा जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो गवर्निंग बॉडी का जो फ़ैसला था, गवर्निंग बॉडी ने क्योंकि बाकी चीज़ें तो फाइनल कर ली थी कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शन कमेटी कौन होगी, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, ये फ़ैसला गवर्निंग बॉडी ने कर लिया था। तो जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के चेयरमैन हैं उन्होंने जो गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमेटी की जो है वो नोटिफाई कर दी, और इलेक्शन कमेटी जो है इसकी पहली मीटिंग जो है वो गुज़श्ता रोज़ हुई है, और इलेक्शन कमेटी पर ये मामला छोड़ दिया गया। और इलेक्शन कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि जो इंतखाबात हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के वो 18 सितंबर को नहीं बल्कि 18 अगस्त को होंगे, जो एक डेट बनती है एक्ट के तहत, बाइलाज के तहत, और जिसके बाद इलेक्शन के नताइज होंगे, और नताइज के अनाउंसमेंट के बाद जो है वो 6 सितंबर को एक नई बॉडी जो है वो मौजूद होगी। एंड इस चेयरमैन का टेन्योर ख़त्म होगा तो नया चेयरमैन आकर उसको, या ये कामयाब होते हैं या इनके मुखालफिन में से कोई कामयाब होते हैं तो उसको आकर रिप्लेस करेगा, कोई खला पैदा नहीं होगा। इस हवाले से जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल की जो इलेक्शन कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं जनरल राइट मौसम साहब, एक क्योंकि गवर्निंग बॉडी ने उनके नाम की मंजूरी दी थी, तो अब सारा मामला जो है वो इलेक्शन कमेटी के पास चला गया है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल जो है इनकी इसकी जितनी भी कमेटीज़ थी ये तहलील कर दी गई हैं।
और इसका नोटिफिकेशन शायद आज जारी हो रहा है या हो चुका है, या ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम कल तक इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। तो ये खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के जो इंतखाबात हैं वो जो इलेक्शन होने से पहले किसी तनाज़े का शिकार नहीं हुए और एक बड़ा स्मूथली चीज़ें जो है वो चलना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो वज़ारत कानून को ख़त लिखा गया था वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसका भी जवाब आ गया है और उस जवाब में ये कहा गया है कि उस ख़त में ये पूछा गया था कि क्या ये इंतखाबात इन कंडीशंस जो हैं इनके मुताबिक जो है वो आगे होने चाहिए, 15 से 20 दिन या 1 महीना आगे होना चाहिए। तो जिस पे जो वज़ारत कानून की जानिब से भी जो जवाब आया है उसमें ये कहा गया है कि ये इंतखाबात जो हैं जो जिस तरह से PEC एक्ट जो है वो इजाज़त देता है उस तरह मुनक्किद करवाए जाएँ। तो अब PEC एक्ट के मुताबिक जो है ये इंतखाबात 18 अगस्त को होंगे और शेड्यूल जो है वो इन इंतखाबात का जो कि इलेक्शन कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है और उसका पहला इजलास हो भी चुका है। तो शेड्यूल जो है इसका जारी कर दिया जाएगा। शेड्यूल एक्सपेक्टेड ये है कि कल जो है शेड्यूल इसका जारी किया जाए। शेड्यूल के जारी होने के बाद जो है वो तमाम किसी किस्म की जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो सियासी एक्टिविटीज़ जो अपना ऑफिस इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकेंगे। हाँ, तमाम ग्रुप्स जो है वो इंतखाबात के हवाले से अपना जो मुहिम है, जो कैंपेन है वो चलाएंगे और 18 अगस्त को इन इंतखाबात के हवाले से वोटिंग होगी और फिर इसके अलावा उसके बाद जो काउंटिंग है वो शुरू हो सकेगी। अब देखना यह है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, क्योंकि बातचीत चल रही थी नेशनल इंजीनियर्स और द इंजीनियर्स पाकिस्तान ग्रुप के हवाले से, और जो मौजूदा चेयरमैन हैं और इंजीनियर वसीम नसीर हैं तो प्रोफेशनल इंजीनियर्स के, उनके दरमियान भी बातचीत चल रही थी, लेकिन किसी कोई नतीजा इसका भी सामने नहीं आया। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अपडेट होती है।